हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भूत प्रेत तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से किस वेद के उदाहरण हैं? तो जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का जो उच्चारण होता है वह किस वेद में होता है? तो वो होता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो बात करें जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी शताब्दी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फाहियान वो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो बात करें जो अष्टदिग्गज रहते थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कर मत दो कथन किसने कहा था? तो जो कर मत दो ये कथन कहा था वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का कैसा बैंक है? तो बात करें जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? तो बात करें मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ है किस काल में हुआ है? तो वो है गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो मोहिनीअट्टम है वह केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केरल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एनेमोमीटर का प्रयोग किसके नापने में किया जाता है? तो जो एनेमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो पवन की चाल नापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पवन की चाल नापने में एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो बात करें जो माजुली द्वीप बना है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जो नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी है वो बनी है शिवांगी जोशी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिवांगी जोशी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो भारत की प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी वो 1987 में जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकत्व कब खत्म हो जाता है? तो जो चुंबकत्व होता है वो कब खत्म हो जाता है? वो गर्म करने पर खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो बात करें डॉपलर प्रभाव की तो यह है ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बात करें जो ऑपरेशन फ्लड है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति ये दोनों ही दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? तो बात करें जो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइड।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने जैव विविधता मंडलीय क्षेत्र हैं? तो भारत में जो कुल जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 18। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। और जो पहला जैव विविधता क्षेत्र अपनाया गया था वो नीलगिरी अपनाया गया था। नीलगिरी यह प्रथम जैव विविधता वाला क्षेत्र अपनाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण किन दो प्रकाश रंगों में होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किन दो रंगों में होता है? तो वो होता है लाल और नीले रंग में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में जो सबसे अधिक सिंचाई नहरों से होती है वो किस राज्य में होती है? तो वो होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बात करें जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान के किस शहर को कैलिफोर्निया की उपमा दी जाती है? तो जो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे कैलिफोर्निया की उपमा दी जाती है? तो है बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बात करें जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है वो है हडसन की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्वार भाटा एक दिन में कितनी बार आता है? तो बात करें ज्वार भाटे की, तो ज्वार भाटा एक दिन में 2 बार आता है। ये प्रतिदिन 2 बार आता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बात करें सब भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है गोंड। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बात करिए संविधान का सबसे बड़ा भाग है तो वो है भाग नंबर 5। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो बात करें जो वित्त विधेयक जो परिभाषित है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें जो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1958। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने चंद्रमा पर पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया था? तो बात करें जो भारत ने चंद्रमा पर पहला अपना मिशन चंद्रयान फर्स्ट जो प्रक्षेपित किया था वो क्या था? 2008 में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2008 में चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वो है परम पदम। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा परम पदम भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम इसमें SSC MTS और GD ग्रुप D NTPC CBT